इस पर एक बार व्यू भी ले लेते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट भी मौजूद हैं आज। हमारे साथ एलकेपी सिक्योरिटी से रूपक डे मौजूद हैं। रूपक, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पर। तो कल बड़ा दिन है बाजार के लिए, जीएसटी से जुड़े काफी सारे फैसले कल हम देखेंगे कि फाइनल अनाउंसमेंट देखने को मिल सकती है, और उसके पहले दायरे में बाजार आज कारोबार कर रहा है। तो क्या पूरा एक्शन आज आप कल एक्सपेक्टेड कर रहे हैं, और आज की क्लोजिंग कहां पर देख रहे हैं आप? जी जी, आपने सही बताया। हमें भी लगता है कि आज और कल जब तक डिसीजन नहीं आते, बन के नहीं आते, तब तक एक दायरे में काम करेगा निफ्टी और हेडलाइन इंडाइसेस। तो यहाँ से अगर देखें तो 24,500 का सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक वो होल्ड है तब तक प्रॉब्लम नहीं है। और हालांकि मैं ये अभी थोड़ा बहुत वीकनेस दिखा तो हायर लेवल पे, बट 24,700 टूटा तो 24,800 तक जा सकता है एक बार। तो 24,500 और 24,800 ये दो बैंड रहेगा, और निफ्टी उस बीच में रहना चाहिए। तो यहाँ से बाय ऑन डिप्स कर सकते हो 24,500 का स्टॉप लॉस से, और टारगेट 24,800 तक बनेगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट रहेगा 53,500, उसका स्टॉप लॉस से लॉन्ग साइड में रहना है। और हायर एंड पे मुझे लगता है वो 54,000 तक जा सकता है। ठीक है। तो निफ्टी पर ये है टारगेट, 24,800 के टारगेट फिलहाल इमीडिएट नजर आ रहे हैं। अगर तेजी आई तो स्टॉप लॉस 24,500 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर आप बने रह सकते हैं। निफ्टी पर यह है सलाह। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि आज मेटल स्टॉक्स में काफी अच्छा एक्शन दिखाई दे रहा है। टाटा स्टील ऊपर है, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, बढ़िया तेजी आज तमाम मेटल इंडेक्स में मेटल स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। मेटल इंडेक्स भी आपको दिखा दें तो करीब 2.5% मजबूत मेटल इंडेक्स में भी कारोबार हो रहा है। मेटल स्टॉक्स पर आपका क्या नजरिया बन रहा है रूपक? बहुत बढ़िया लग रहा है। मेटल इंडेक्स का चार्ट देखे तो मेटल इंडेक्स एक डबल बॉटम काइंड ऑफ ब्रेकआउट दिया डेली चार्ट पे, तो स्ट्रेन दिख रहा है शॉर्ट टर्म के। और 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर कंटिन्यूअसली मेटल इंडेक्स सस्टेन कर रहा है, तो पॉजिटिव तो लग ही रहा था। और अभी फिलहाल तो ब्रेकआउट भी आ गया, तो यहाँ से एक सिग्निफिकेंट अपसाइड देखने को मिल सकता है। फेरस नॉन फेरस दोनों साइड का मेटल में स्ट्रॉन्ग बाइंग दिख रहा है मुझे। ठीक है। तो मेटल साइड में बढ़िया तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है। पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि कोल इंडिया में भी काफी अच्छा एक्शन, बाइंग एक्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर प्रोडक्शन के आंकड़े आए थे, अपडेट आया था, और उसके चलते हम देख रहे हैं कि कोल इंडिया में मजबूती है। इनफैक्ट थोड़ी देर पहले एक स्पाइक भी आया स्टॉक में। तो मेटल माइनिंग, ये पूरा स्पेस हम देख रहे हैं कि बढ़िया एक्शन दिखाई दे रहा है। कोल इंडिया इस वक्त रूपक जी 3% की मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। यहाँ पर कोई ट्रेड लेने की सलाह, या फिर इतने दिन से जो तेजी हमें दिख रही है थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए स्टॉक में? जी हाँ, बिल्कुल। खाली मेटल्स नहीं, मेटल्स एंड माइनिंग जैसे जेएमडीसी, कोल इंडिया, ये सारे स्टॉक्स बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं मुझे। तो कोल इंडिया की बात करें स्पेसिफिकली तो एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया डेली चार्ट पे, और इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर कंफर्टेबली ये बैठ रहा है। और आरएसआई में पॉजिटिव क्रॉसओवर है, तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में अपसाइड दिखाना चाहिए। 408 टू 410 तक जाना चाहिए, और नीचे 380 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ठीक है। तो कोल इंडिया में 380 के आसपास का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और बने रहने की सलाह इस वक्त कोल इंडिया में। और भी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। आज एफएनओ स्पेस में देखिए पिरामल फार्मा, यहाँ पर भी बढ़िया एक्शन नजर आ रहा है। एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई है जेएम फाइनेंशियल्स की, उसके बाद हम देख रहे हैं कि बढ़िया तेजी और 6% की मजबूती इस वक्त है स्टॉक में। आपकी सलाह रूपक पिरामल फार्मा पर? जी, इस स्टॉक ने भी एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया डेली चार्ट पे, और 21 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर अभी सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। तो पॉजिटिव सेंटीमेंट रहना चाहिए। आरएसआई में भी एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस का इंडिकेशन है, तो शॉर्ट टर्म में 220 तक जा सकता है ये, और 190 का स्टॉप लॉस रहेगा। 190 का स्टॉप लॉस रहेगा, 220 तक जाने का यहाँ पर दंखम रखता है पिरामल फार्मा। तो बने रहिए स्टॉक में और तेजी के लिए। इसके अलावा ग्लेनमार्क फार्मा, कुछ फार्मा स्टॉक्स में आज अच्छा एक्शन दिखाई दे रहा है। ग्लेनमार्क फार्मा ये भी एक स्टॉक है जहां पर की तेजी बन रही है। 3.5% की मजबूती है इस वक्त इस स्टॉक में भी। रूपक, आपकी सलाह ग्लेनमार्क फार्मा पर? इसने भी एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया आरएसआई में, एक ओवरसोल्ड जोन के आसपास से एक रिकवरी आया, पॉजिटिव क्रॉसओवर में आरएसआई, तो मोमेंटम भी है, ट्रेंड भी बन रहा है, पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर घुस रहे स्टॉक। तो सेंटिमेंट पॉजिटिव लग रहा है मुझे। 1985 के ऊपर क्लोजिंग आया तो बहुत बढ़िया होगा ग्लेनमार्क फार्मा में।
और 2100 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में। अब आप 2100 2300 तक जा सकता है। तो 21 और 23 का दो टारगेट रहेगा और नीचे स्टॉप लॉस रहेगा 1900 का। 1900 का स्टॉप लॉस रहेगा, 2100 तक या 2300 ये अगले टारगेट नजर आ रहे हैं ग्लेनमार्क फार्मा के लिए। तो जिनके पास है बने रहने की सलाह आपके लिए। लेकिन आईटी स्टॉक्स में भी आज हम देख रहे हैं थोड़ी वीकनेस है। इसमें एलटीआई माइंट्री करीब 2% नीचे, कोफोर्ज, एम्फेसिस, पर्सिस्टेंट सिस्टम यहाँ पर तो वीकनेस है ही, और इन्फोसिस ये आज निफ्टी का टॉप लूजर। तो आईटी स्टॉक्स आज काफी वीक नजर आ रहे हैं और दिन के निचले स्तर पर इस वक्त आ चुके हैं। आईटी स्टॉक्स पर आपका व्यू रूपक? ये ओवरऑल आईटी स्पेस में एक शॉर्ट टर्म रैली एक्सपेक्टेड था, बट शॉर्ट टर्म रैली कंप्लीट होने से पहले ही सेलिंग प्रेशर आ गया। तो मुझे लगता है अभी वापस इन्फोसिस, टीसीएस, ये सब सारे स्टॉक्स में, एलटीआई, हम सारे सारे स्टॉक्स में थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आ गया। जैसे इन्फोसिस की बात करें तो ये स्टॉक में अभी 1520 का रेजिस्टेंस रहेगा इन्फोसिस, और जब तक उसके नीचे रहेगा तब तक सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूड रहेगा। 1400 तक नीचे आ सकता है। ठीक है, तो इन्फोसिस अभी यहाँ थोड़ी और बिक वाली आ सकती है, और अगले जो टारगेट नजर आ रहे हैं 1400 के हैं, तो यहाँ पर बिक वाली करने की सलाह इन्फोसिस में। लेकिन आगे बढ़ते हैं और एक और स्टॉक जो कि आज दबाव में है वो है इंडस टावर। 2.5% की गिरावट है स्टॉक में, 322 के पास कारोबार कर रहा है। हालांकि थोड़ी रिकवरी बन जरूर रही है स्टॉक में, लेकिन सुबह से हम देखें तो शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी। 4% की नेगेटिव शुरुआत यहाँ पर देखने को मिली थी। थोड़ी रिकवरी आई है, लेकिन हाँ हम देख रहे हैं। बट क्या वजह थी इस तेज गिरावट की? क्यों दबाव में था आज दिन भर इंडस टावर? ये बताने के लिए हमारे साथ जानवी मौजूद हैं। जानवी बताइए। बिल्कुल, जो कंपनी के एक्सपांशन प्लान्स इंटरनेशनल मार्केट्स में वो बाजार को पसंद नहीं आते हुए दिख रहे। काफ़ी चिंताएं है बाजार की उसको लेके, जिसके चलते आज ओपनिंग में ही हमने देखा था कि गिरावट के साथ शुरू हुई थी ट्रेडिंग आज इंडस टावर्स में। बोर्ड ने ना जो इंटरनेशनल एक्सपांशन को मंजूरी दे दी है, जिसमें अफ्रीकन मार्केट्स में जो है कंपनी अपना एक्सपांशन करती हुई दिखेगी। नाइजीरिया, युगांडा और जाम्बिया, इन तीनों ही कंट्रीज के साथ जो है अपना शुरुआत करती हुई दिखेगी कंपनी। अब काफी कुछ चिंता है बाजार को लेकर। सबसे पहले कि कैपिटल अलोकेशन, कि कैसा कैपिटल अलोकेशन होगा, कितना टाइमलाइन में होगा, कितना कैपिटल अलोकेशन होगा, जो ये पूरा जो चिंता है बाजार को, ये सवाल है जो बाजार के पास अभी तक जवाब नहीं है, जो काफी काफी पसंद नहीं आते हुए दिख रहे। साथ साथ एक काफी बड़ी चिंता जो पूरे अफ्रीकन मार्केट्स को लेके है कि उनकी जो करेंसी है वहां पे कांस्टेंट डिवैल्यूएशन हो रहा है, वहां पे काफी कांस्टेंट डेप्रिसिएशन हो रहा है करेंसी का, जिसके चलते काफी जो ग्रोथ है वो टेपिड आ सकती है, ऐसा बाजार मान के चल रहा है। अब इनफैक्ट इवन देखें तो लॉन्ग टर्म में जो कंपनी के जो वैल्यूएशन है ये भी काफी करेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि जो कांस्टेंट करेंसी का डेप्रिसिएशन हो रहा है, जिसके चलते कंपनी की वैल्यूएशन जो है वो घटती हुई दिख सकती है, क्योंकि लार्ज बड़ा कैपिटल डिप्लॉयमेंट करना पड़ेगा कंपनी को एक्सपांशन प्लान के लिए। अभी मौजूदा देखिए तो कंपनी के पास लगभग 24,600 करोड़ का जो है ये नेट कैश पड़ा है। अब इसमें से कंपनी कितना यूटिलाइज करती है, कितने टाइम में यूटिलाइज करती है, इन सब के जवाब जो है अभी तक मिलना बाजार को बाकी है। साथ साथ एक और जो बड़ी चिंता बाजार को खा रही है वो है अफ्रीकन कंपनीज, जो टेलीकॉम कंपनीज हैं, उनकी जो वैल्यूएशन है ग्लोबल पीयर्स के सामने लगभग आधी है। अगर मिसाल के तौर पर देखें तो अफ्रीका की जो टॉवर कंपनीज है, हेलियोस टॉवर्स, एचएस होल्डिंग्स, इन सब की जो वैल्यूएशन है 7 से 8 टाइम के पीई पे, ईवी बाय इबिडा पे जो है ये काउंटर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। यही इसके अगर ग्लोबल पीयर्स कंपेयर करें तो ये कंपनीज जो ग्लोबल पीयर्स है वो लगभग 12 से 13 और 15 के जो पीई ईवी बाय इबिडा है इस पे ट्रेड करते हुए दिख रहे। तो ये कुछ जो चिंता है जो बाजार को खा रही है, जिसके चलते हमने देखा कि एक्सपांशन प्लान के बावजूद आज स्टॉक में गिरावट आ रही है। बिल्कुल, एक्सपेंशन प्लान्स तो हैं और आगे शायद उसका फायदा भी मिले, लेकिन फिलहाल स्ट्रीट को ये जो अनाउंसमेंट है ये पसंद नहीं आ रहे। तो कुछ टारगेट कट्स भी यहाँ पर देखने को मिले हैं। अफ्रीका में बड़ा यहाँ पर विस्तार करने की योजना है, लेकिन हम देख रहे हैं कि थोड़ा रिकवरी आई है निचले स्तरों से सुबह की बड़ी तेज गिरावट देखने के बाद। चलिए इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। अब बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और बाजार देखिए इस वक्त सीमित दायरे में ही कारोबार कर रहे हैं, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि ट्रेड के मौके इस वक्त कहां पर दिखाई दे रहे हैं। रूपक बताइए क्या पसंद आ रहा है आपको ट्रेड के लिए? सबसे पहले तो मेटल स्पेस से जिंदल स्टील मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये स्टॉक तो वीकली चार्ट और डेली चार्ट पे एक सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट दिया विद राइजिंग वॉल्यूम, आरएसआई और मूविंग एवरेज के, आरएसआई में पॉजिटिव क्रॉसओवर मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर। तो सेंटीमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। मुझे लगता है यहाँ से 1120 1150 तक जा सकता है, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 970 पे।
स्टॉक में बाय की सलाह रहेगी। दूसरा कॉल में भी बाय की सलाह रहेगी पेटीएम। इस स्टॉक ने भी कंटिन्यू किया अपना अप ट्रेंड और इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। सेंटिमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए शॉर्ट टर्म में और 1370 तक जा सकता है अपसाइड में। नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 1255 पे। 1255 का स्टॉप लॉस पेटीएम के लिए 1300 के ऊपर जा सकता है और जिंदाल स्टील में भी 1120 1150 के लक्ष्य हैं। 970 का स्टॉप लॉस लगाकर दोनों ही स्टॉक में तेजी करने की सलाह। रूपक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए फाइनल ट्रेड। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।